प्रिय आर्यवीरों, व्यक्तित्व विकास के इस श्रृंखला में कल हमने जाना कि वो गुण जो लोगों को हमारी ओर आकर्षित करें, वो सब गुण व्यक्तित्व के गुण कहलाते हैं। और कुछ गुण जन्मजात होते हैं, विपत्ति, धैर्य, मथा इत्यादि। और बहुत सारे गुणों को हम प्रयत्न करके धारण कर सकते हैं, जैसे कि विद्या, वपुषा, वाचा कल बतलाया। आज जो व्यक्तित्व को निम्न करने वाले हैं, दूषित करने वाले अवगुण हैं, उनको जानेंगे। और जो उनके स्थान पर जो अच्छे गुण हैं उनको कैसे धारण करें, उनको भी जानेंगे। क्योंकि कोई व्यक्ति कितना भी अच्छा हो, कितना भी बड़ा नेता हो, धार्मिक हो, विद्वान हो, बलवान हो, यदि उनमें सामान्य कमी है, छोटी छोटी बातों की कमी है, तो वो व्यक्तित्व को बाधित करने वाले ही माने जाएंगे। जैसे कि कुछ बच्चों को नाखून चबाने की आदत होती है। एक बच्चे जो कि नाखून चबा रहा था, हमने उसको देखा तो उसने अपने आधे नाखून चबाए हुए थे। जो पूरा नाखून है, आधे नाखून चबाए हुए हैं। ऐसे ही कोई बैठे बैठे ऐसे ऐसे पैर हिलाता है, कोई अपने सिर पर हाथ फेरता है, कोई ज़मीन में कुछ लिखता है, या जो चटाई है, दरी है, उसके धागे निकालता है, रेशे निकालता है, या नीचे देखता है, दाहिने देखता है, बायां देखता है। ऐसी बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो कि हमारे व्यक्तित्व को कमज़ोर कर देती हैं। जैसे कि आप कहीं इंटरव्यू में बैठे हैं और ऐसे पैरों को ऐसे क्रॉस करके बैठ गए ऐसे, तो ये सुरक्षा की स्थिति है। अर्थात आप डरे हुए हैं, या ऐसे हाथ बांध करके बैठ गए तो आप डरे हुए हैं और भयभीत हैं, आप स्थिति का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं हैं। यह इस बात का संकेत करती है। ऐसी बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनको कि हम नहीं जान पाते, लेकिन दूसरे जब हमें कहते हैं, टोकते हैं, तो हमें वो बुरा लगता है। वो तो एक प्रकार से हमारे मन मैल को साफ करने वाले व्यक्ति हैं। जैसे कि कपड़े पर साबुन लगा दिया जाए तो कपड़ा स्वच्छ हो जाता है, उसी प्रकार जो हमें हमारी कमियों को बतलाते हैं। उपवास में बताना और बात है, लेकिन यदि हमारे हितचिंतक हैं और वो हमारी कमियों को बतलाते हैं, तो हमें बिना नानू नचे किए हुए उनकी बातों को स्वीकार करना चाहिए। और उसके स्थान पर फिर उन आदतों को छोड़ करके अच्छी आदतों का प्रारंभ करना चाहिए। तो आज के इस सत्र में गलत आदतों को कैसे छोड़े और उसके साथ में अच्छी आदतों को कैसे धारण करें, इस पर विचार विमर्श करेंगे। जैसे कि मैंने बतलाया, बहुत सारी गलत आदतें हैं जिनका हमें पता भी नहीं लगता। कुछ तो जन्मजात ही होते हैं। कई परिवार ऐसे हैं कि उनके दादा, उनके पिता इत्यादि वो अधिक खाने के अभ्यस्त होते थे और वही अवगुण उनकी संतानों में आ जाता है। कुछ परिवारों में अधिक बड़बड़ करने की आदत होती है, वही गुण उनमें बच्चों में आ जाते हैं, क्योंकि बच्चे तो माँ बाप से ग्रहण करते हैं। तो कुछ जन्मजात गुण होते हैं, गलत आदतें होती हैं, उनको छुड़वाना बड़ा कठिन पड़ता है। बहुत अभ्यास से उनको भी छुड़वाया जा सकता है, लेकिन शक्ति लगानी पड़ेगी, बहुत समय तक ध्यान रखना पड़ेगा। और कुछ आदतें ऐसी हैं कि जो बड़ी सरलता से छूट सकती हैं, थोड़ा सा ध्यान दे तो छूट जाती है।
तो पहले विचार करें कौन सी गलत आदतें, जैसे कि मैंने बतलाया, पहले भी बतला चुका हूँ, हम जो भी कर्म करते हैं, चाहे अच्छा करते हैं चाहे बुरा करते हैं, पाप करते हैं पुण्य करते हैं, धर्म करते हैं अधर्म करते हैं, सत्य बोलते हैं झूठ बोलते हैं, उन सब के संस्कार हमारे सूक्ष्म चित्त में पड़ जाते हैं। और जब उस बार बार उस कर्म को करते हैं तो वही संस्कार दृढ़ हो जाते हैं और वो आदत में बदल जाते हैं। और ये आदतें फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से स्वतः होने लगती हैं। एक बार आप समझो, जब आप अपने पहले दिन साइकिल चलाना सीखा तो हैंडल को पकड़ा तो पैडल पर पैर नहीं लगे, और पैडल चलाया तो हैंडल कंट्रोल में नहीं रहा। लेकिन अभ्यास से इतना अभ्यास हो जाता है कि व्यक्ति चलता चलता बात भी करता है और हैंडल से हाथों को भी छोड़ देता है, पैडल चलते रहते हैं। तो वो अभ्यास के द्वारा होता है, क्योंकि हमारे मेरुदंड में सुषुम्ना में ऐसे कुछ स्वतः चालित केंद्र हैं कि जिन बातों को हम बार बार पुनरावृत्ति उनकी करते हैं, जिन कार्यों की, वो फिर उस केंद्र में स्वतः ही चालित वाले केंद्र में वो जमा हो जाते, फिर वो काम अपने आप ही होने लगता है। तो इसलिए जो आदतें जन्मजात हैं, जो आदतें हमने गलत संगति में रह कर के या असावधानी से सीख ली है या उनका हमारे को अभ्यास हो गया है, उनको पहले ध्यान करना। पहला काम क्या है? गलत आदतों पर ध्यान देना। गलत आदतों का, जैसे कि मैंने कहा, कुछ लोग हमें पहले ही ज्ञान करवा देते हैं, जो हमारे हितचिंतक हैं वो पहले बता देते हैं कि आप में ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। उसमें बुरा नहीं मानना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। और कुछ बातें अच्छे लोगों की संगति से अपने आप भी अनुभव आती है, कुछ बातें व्यक्ति स्वयं भी जानता है कि गलत आदत है। तो पहले जो गलत आदतें हैं उनको चिन्हित करें कि मुझ में ये गलत आदत है, ये गलत आदत है। अपनी डायरी बना करके लिख लो, घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जितना अपने बारे में आप जानते हैं वैसा कोई दूसरा नहीं जानता है। और फिर उन पर शाम को सोते समय में विचार करो, मुझ में ये गलत आदत है, मैं इसको छोड़ रहा हूँ, ये गलत आदत है, ये गलत आदत है, ये गलत आदत है। तो जब बार बार उनकी पुनरावृत्ति करोगे तो आपके अनकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में इस बात के लिए एक वातावरण तैयार हो जाएगा कि ये गलत आदत है और इस गलत आदत को मैंने छोड़ना है। तो सबसे पहले गलत आदतों को चिन्हित करना, पहचान लेना और बार बार उनको अपने उसमें विचार में लाना कि मुझ में ये गलत आदत है और मुझे छोड़नी चाहिए, मैं इसको छोड़ रहा हूँ। दूसरी बात जो है, गलत आदतों को छोड़ने के लिए अच्छी आदतों का प्रारंभ करना। आदत होते हैं हैबिट्स, जैसे कि किसी को देर तक सोने की आदत है और सर्दी के मौसम में दिन छुट्टी होती है तो बच्चे 9 बजे तक 10 बजे तक सोते रहते हैं कि आज तो छुट्टी है। तो ये गलत आदत है। तो गलत आदतों को छोड़ने के लिए दूसरा क्या है कि अच्छी आदतों को प्रारंभ करें। जैसे अंधकार है, उसको मिटाने के लिए प्रकाश कर देंगे तो अंधकार दूर हो जाएगा। किसी को देर तक सोने की आदत है जबकि इतनी निद्रा होती नहीं है, पड़ा रहता आदमी, आलस्य में पड़ा रहता है, करवट बदलता रहता है, कभी बाएं कभी दाहिने कभी सीधे कभी घुटने में उड़ता है, करवट बदलता है, क्योंकि निद्रा का एक समय होता है, उसके पश्चात निद्रा नहीं होती है, वो करवट बदलता रहता है, स्वप्न आते रहते हैं, करवट बदलता रहता है। तो उसका उपाय क्या है कि 4 बजे का मोबाइल में अलार्म भर लो और इस प्रकार का भरो कि वो कई बार बोले। अंत में आपको परेशान होकर के उठना ही पड़ेगा। एक बार अलार्म बोलेगा तो आप सोचोगे चलो तो कोई बात नहीं, 2-4 मिनट में अपने आप बंद हो जाएगा।
उसको 5-5 मिनट के अंतराल से कई बार भर लो, तो फिर वो आपको बाधित कर देगा कि मुझे उठना ही है, और धीरे धीरे करके आपको 4 बजे उठने का अभ्यास हो जाएगा। तो ऐसे ही कोई भी गलत आदत है तो उसके स्थान पर, उसके जो अच्छी आदत है उसके स्थान पर उसको प्रारंभ कर देंगे। जैसे अधिक बोलते हैं, कुछ हमें अधिक बोलने की आदत होती है, अच्छी बात नहीं है। अधिक बोलने से व्यक्ति प्राय झूठ बोलता है, या उसका मस्तिष्क जो है गहराई का चिंतन कर नहीं पाता है, वो शॉर्ट टेम्पर, तुरंत मिजाजी होता है। तो उसके लिए क्या करें? सप्ताह में 1 दिन का मौन कर लें। रविवार की छुट्टी है, निर्णय कर लें कि आज मैं शाम को 4 बजे तक मौन रहूँगा। तो उससे धीरे धीरे करके आपको मौन रहने का लाभ महसूस होगा, आपकी चिंतन शक्ति बढ़ेगी और आप गंभीरता की ओर चलते चले जाएंगे। तो दूसरा उपाय क्या गलत आदतों छोड़ने का? कि गलत आदत के स्थान पर और अच्छी आदत का प्रारंभ करें। ऐसा तो होगा कि एक बार गलत आदत में फिर कुछ संस्कार है, क्योंकि तो एक बात को छोड़ दिया फिर उधर कोई जाने की प्रवृत्ति होगी। लेकिन जब आपने पहले अनुसार से ये ध्यान दिया कि ये मेरी गलत आदत है, तो फिर आपका मन उधर जाने से आपको अपने आप ही रोक देगा कि नहीं, इधर को नहीं जाना है। तो दूसरा उपाय क्या है? गलत आदतों को पहले चिन्हित करना, ध्यान में लेना, और फिर उनके स्थान पर अच्छी आदतों का प्रारंभ करना। नंबर 3, प्रतिज्ञा। कोई भी काम होता है वो प्रतिज्ञा से किया हुआ कार्य वो आपको आगे बढ़ाने वाला होता है। प्रतिज्ञा क्या है? कोई गलत आदत है उसको छोड़ने की प्रतिज्ञा, और कोई अच्छा काम है, अच्छी आदत है, उसको करने की प्रतिज्ञा। और प्रतिज्ञा जो है वो बहुत सारे लोगों के, आपके हितचिंतक लोग हैं, उनके सामने करनी चाहिए, क्योंकि वो आपका ध्यान रखेंगे कि तुमने तो प्रतिज्ञा की है कि मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे अच्छा काम करना है। तो वो आपको सचेत करते रहेंगे। इसलिए हो सके तो आपके हितचिंतक जितने भी लोग हैं उन सब के सामने ये हृदय को मजबूत करके, संकल्प शक्ति को बढ़ा करके ये घोषणा कर दो कि आज से मैं इस कार्यक्रम को, ये मेरे गलत आदत है, अपनी आदत को किसी को बता दिया तब भी समझो कि आपके अंदर धीरे धीरे करके सुधार शुरू हो जाता है। ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। अपनी कमियों को बताना सबके बस की बात नहीं होती है। बताते नहीं तो एक दूसरा उपाय क्या है? अपनी डायरी, जो आपकी गुप्त डायरी है, उसमें सांकेतिक भाषा के रूप में लिख लो कि आज मुझसे ये गलती हुई, ये गलत काम हुआ, ये अच्छा काम हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। और फिर संकल्प करो कि ये काम मुझे नहीं करना। प्रतिज्ञा करो। प्रतिज्ञा करने वाला जो है फिर उसको हिम्मत भीतर से आ जाती है, उसको समाज का संबल मिल जाता है। या आपके माता पिता हैं, आपके गुरुजन हैं, उनके सामने प्रतिज्ञा का, अपने गलती को मानो, अपने दोषों को बतलाओ, निर्भय होकर के बतलाओ। वो आपके हितचिंतक हैं तो उनको बतलाओ और कहो कि आज हमने इस गलत काम को छोड़ने का संकल्प, प्रतिज्ञा की है। और जब भी कभी हमारे अंदर कोई कमी आए तो आप हमें सचेत, सावधान, सजग करते रहें। तो वो बहुत अच्छा मानेंगे कि ये बच्चा कितना अच्छा है कि आगे बढ़ने के लिए और हमें अपना सहयोगी बना लिया उसने। चौथा उपाय क्या है? अच्छे लोगों की संगति करना। अच्छे लोगों की संगति से व्यक्ति बदल जाता है। देखो, एक पानी की बूंद आकाश से गिरती है वर्षा के मौसम में, तो वो जैसी जैसी संगति करती है वैसे वैसे उसका रूपांतरित हो जाता है। वो यदि केले के पत्ते पे पड़ती है
तो ऐसा लगता है जैसे मोती चमक रहा है। आपने सुबह देखा होगा कि ओस के बिंदु जब घास पर जमा हो जाते हैं और धूप निकलती है तो ऐसा लगता है किसी ने मोतियों की खेती की हुई, सब जगह मोती मोती चमकते हैं। तो क्योंकि पानी की बूंद ने अच्छे की संगति की है तो वो मोती जैसी नज़र आती है। वही पानी की बूंद जब स्वाति नक्षत्र में सितंबर के मास में, आश्विन मास में एक समुद्री कीड़ा सीप होता है, जब वो समुद्र से ऊपर तल में ऊपर आता है, सतह पर आता है, तो उसका मुंह खुला यदि है तो वर्षा की बूंदें यदि उसके मुंह में पड़ जाए तो वो मोती बन जाती है। वो पानी की बूंद सीप के मुख में पड़ी तो वो मोती बन गई है। वही पानी की बूंद काले सर्प के मुख में पड़ेगी तो वो विष बन जाएगी। और वही पानी की बूंद तपे पर पड़ती है तो उसका नाम शेष भी नहीं रहता है। तो एक पानी की बूंद ने जैसे जैसी संगति की वैसे वैसे उसका रूपांतरण हो गया। इसलिए कवि कहता है सत्संगति के बारे में, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापमपाकरोति चेत प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। अच्छे लोगों की संगति जो है वो बुद्धि की जड़ता को, मूर्खता को, अनपढ़ जो है उसको हरण कर लेती है। अर्थात अच्छे लोगों की संगति में लोग जो है वो बुद्धिमान बन जाते। जाड्यम धियो हरते सिंचते वाची सत्यम। अच्छे लोगों की संगति में रहने से वाणी के अंदर सत्य का भाव आ जाएगा। फिर व्यक्ति सत्य बोलेगा, असत्य नहीं बोलेगा, मधुर बोलेगा, मधुर सत्य बोलेगा, कम बोलेगा। जाड्यम धियो हरते सिंचति वाति सत्यम मानोन्नतिम दिशति। लोग कहेंगे कि ये अच्छे लोगों में बैठता है और देखो इसके जीवन में ये सुधार हो गए, ये गलत लोगों में नहीं बैठता है, इसलिए ये धीरे धीरे करके बुराई से दूर हो गया है और बहुत सी अच्छी गुण इसने सीख लिए हैं। तो आपका लोग मान सम्मान करने लगेंगे, आपकी समाज में उन्नति होती चली जाएगी। मानोन्नतिम दिशति पापम अपाकरोति। और अच्छे लोगों की संगति जो है वो पाप को दूर करते हैं। बस वो पाप किसको कहते हैं? जो हमें पतन की ओर ले जाए उसको पाप कहते हैं। या जिससे लोग कहते हैं ना पाति अस्मात, जिससे लोग बचते हैं, लोग कहते हैं इससे बचना ये शराबी है, इससे बचना ये जुआरी है, इससे बचना ये व्यभिचारी है, इससे बचना ये चोर है, इससे बचना ये झूठ है। ऐसे लोगों से बचाते हैं लोग। तो जो पतन की ओर ले जाए वो पाप होता है, जो हमें पवित्र बनाए उसको पुण्य कहते हैं। तो अच्छे लोगों की संगति में रहने से, बैठने से पाप भावना दूर हो जाती, व्यक्ति बहुत सारी बुराइयों से दूर हो जाता है। और चेते प्रसादयति, सत्संगति से चित्त जो है प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि वहाँ तो अच्छी बातें सुनने को मिलेगी, जो सत्व गुण की ओर ले जाने वाली बातें वही सुनने को मिलेगी, तो चित्त प्रसन्न रहेगा। चित्त में कोई रजोगुण का भाव नहीं आएगा, कोई अनावश्यक भद्दा मजाक नहीं होगा, किसी को हानि पहुंचाने का, लूटने का, ठगाबगी का जो कार्य नहीं होगा, तो आपका चित्त स्वतः ही प्रसन्न रहेगा। चित्त जब रजोगुणी तमोगुणी होता है तो वो अशांत होता है, तमोगुण होता है तो वो मूड हो जाता है, वो समझ नहीं पाता कि क्या उचित है क्या अनुचित है। और जब चित्त प्रसन्न होता है, जब सत्वगुण से युक्त होता है, तो मन में प्रसन्नता है, उत्साह है, हल्कापन है, मन में परोपकार की, दया की भावना आती है, आत्मा परमात्मा को जानने का विचार उत्पन्न होता है। तो ये सत्वगुण के मन के लक्षण है। तो सत्संगति में रहने से व्यक्ति का जो मन है, चित्त है, बुद्धि है, वो सत्वगुण से युक्त हो जाते हैं। चेते प्रसादयते दिक्षु तनोते कीर्ति। और सत्संगति में रहने वाले व्यक्ति की कीर्ति चारों दिशाओं में फैलते हुए चले जाते हैं। भाई इसे बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, ये परोपकार के काम कर रहा है, ये अच्छे काम कर रहा है। तो कभी कहता है कि सत्संगते कथाए किम न करोति पुंसा। बताओ
सत्संगति जो है वो क्या क्या नहीं करते, सब कुछ करते हैं। पांचवा उपाय क्या, गलत आदतों छोड़ने का, प्रायश्चित करो। गलती हो जाती है, इंसान से गलती हो जाती है, बशर गलती का पुतला ही अक्सर हो ही जाती है। लेकिन कोई दौड़ लगा रहा है, उसको ठोकर लग जाती है, तो बुद्धिमानी क्या है कि वो संभल करके फिर दौड़ लगाए। आपको ठोकर लग करके वहीं पर उस जो खून बहा है या कहीं चोट लगी है उसको देखता रहेगा तो वो दौड़ से बाहर हो जाएगा, आउट हो जाएगा। इसलिए जब कोई गलती हो जाती है तो प्रायश्चित करें, अपने आप स्वयं कोई दंड निर्धारित करें। जैसे कि कोई गलती हो गई है तो आज प्रातराश नहीं करूँगा, आज दोपहर का भोजन नहीं करूँगा, आज सायंकाल का भोजन नहीं करूँगा, या आज सारे दिन में उपवास करूँगा, आज मैं मौन रहूँगा, आज मैं इतने गायत्री मंत्र का जप करूँगा। तो इस प्रकार से अपने आप को शिक्षाप्रद, या आज इतना सेवा का काम करूँगा। तो उससे क्या होगा कि जब आप कभी गलती की ओर जाएंगे तो वो प्रायश्चित आपको फिर आड़े आ जाएगा, सामने आ जाएगा कि ये गलती करी तो मुझे इससे भी बड़ा प्रायश्चित करना पड़ेगा। इसलिए प्राय कहते हैं पाप को, और चित्त का मतलब जानना, पाप को जान करके उसको दूर करने का उपाय को प्रायश्चित कहते हैं। तो ये बच्चों 5 गलत आदतों को छोड़ने के उपाय मैंने आपको बतलाए। अब अच्छी आदतों को कैसे प्रारंभ करें वो भी जानना जरूरी है। पहली बात, दृढ़ संकल्प। शास्त्र कहते हैं क्रतुमय पुरुष, व्यक्ति अपने संकल्पों का बना होता है। जैसा वो विचार करता है वैसा वाणी से बोलता है, जैसा वाणी से बोलता है वैसे कर्म करता है, और जैसे कर्म करता है वैसा ही वो बन जाता है। तो अच्छा संकल्प करेंगे तो आपके क्रियाएं भी अच्छे ही होने लगेंगे, आपका चिंतन भी अच्छा होने लगेगा। इसलिए कोई गलत आदत है उसको छोड़ने का, या कोई अच्छा कार्यक्रम है उसको करने का विचार है, तो पहले मजबूती से संकल्प करो कि चाहे आंधी पानी रुकते हैं तो रुक जाएं, टलने हैं तो टल जाएं, लेकिन मैं इस अच्छे काम को प्रतिदिन ही करूँगा। तो उसका परिणाम क्या होगा कि आप में उसके प्रति जो दृढ़ भूमि बन जाएगी, अच्छे संस्कार बन जाएंगे, और फिर आप अच्छाई की ओर निरंतर चलते हुए चले जाएंगे। तो दृढ़ संकल्प करना मजबूती से, और अभ्यास। आपके अंदर कोई अच्छी आदत आपने ली है तो बार बार उसका अभ्यास करो। आपने पढ़ा होगा ना कि रसरी आवत जातते, सिर पर परत निशान, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो निरंतर अच्छे कामों का अभ्यास करें। तीसरा उपाय है सक्रिय रहना। खाली बैठोगे तो गलत आदतें फिर आपको अपना जो है वो ग्रास बना लेंगे, शिकार बना लेंगे। इसलिए हर समय एक्टिव रहो, अपने समय को, दिनचर्या को बांट करके सक्रिय बने रहो। चौथा उपाय, वातावरण का परिवर्तन। यदि मान लिया आपके गलत बच्चों में आपकी कंपनी है, गलत बच्चों में बैठते हो, तो वहाँ पर तो गलत आदतें छूटेंगे नहीं। तो अपने वातावरण को बदल लो, वहाँ से चले जाओ, उनकी संगति से दूर हो जाओ। जिस स्थान पर आपको रह करके और गलत आदतों में जाने की स्वतः प्रवृत्ति होती है, उस स्थान से हट जाओ, स्थान को बदल लो, कमरे को बदल लो, विद्यालय को बदल लो। और पांचवा है पूर्ण आत्मविश्वास। अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं, मैं गलत आदतों को छोड़ चुका हूँ और अब मुझे कुत्ते के समान नहीं होना। संसार में एक ही ऐसा प्राणी है, कुत्ता, जो अपना भोजन खाया उसको उल्टी करके फिर चाट लेता है। तो मैंने जब गलत आदतों को छोड़ दिया, अब फिर उनका ग्रहण करूँगा, तो मुझ में और कुत्ते में कोई विशेष अंतर नहीं है। तो ये 5 उपाय हैं अच्छी आदतों को प्रारंभ करने के। थोड़ी सी और बातें, एक कवि ने इस पर कुछ रचना की है, मेरे साथ बोलेंगे। आदत बुरी सुधार ले, तेरा हो गया भजन, मन की तरंग मार ले,
तेरा हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, तेरा हो गया भजन। दुनिया तुझे बुरा कहे, करना फिक्र नहीं। अपनी नजर में लेकिन गिर जाना न कहीं। इतना तो कर विचार ले, तेरा हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, तेरा हो गया भजन। आदत बुरी है झूठ की, चुगली जबान से। आए न तीर लौट कर जो निकला कमान से। वाणी का संयम धार ले, तेरा हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, तेरा हो गया भजन। मेहनत से अपनी कोई जो आगे चला गया, धन दूसरों का देख के क्यों जलता तेरा जिया। समता का अंजन डार ले, तेरा हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, तेरा हो गया भजन। है दोष तेरी दृष्टि में औरों को देखता, है दोष तेरी दृष्टि में औरों को देखता। अवगुण तेरे जो अपने, उनका क्या है पता। अवगुण तेरे जो अपने हैं, क्या उनका भी पता। बाहर उनको निकार ले, तेरा हो गया भजन। बाहर उनको निकार ले, तेरा हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, तेरा हो गया भजन। तेरा हो गया भजन।